Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achin. So, India finally said something. हाँ, तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की एंड आई थिंक इट वाज जैसे ही वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है जहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और अपनी क्लियर स्टेटमेंट रख के जवाब दिया गया है और काफी हार्ड जवाब है बात करते हैं इसके बारे में क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पर और बड़े सारे एंगल्स हैं सो वील डिग देम आउट पतिकित भाई नमस्कार नमस्कार आदि भाई। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको पहले कि वो जो लेटेस्ट ट्रम्प का जो ट्वीट आया है वो थोड़ा दिखा दीजिए। अब वो जो स्टेटमेंट आया है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है एमईए की तरफ से कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड। अच्छा, लेट मी रीड दिस आउट। ये डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर द मच ऑफ द ऑयल परचेस्ड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the US. Thank you for your attention to this matter. Thank you, sir. तो हम भी थैंक यू बोल दिया है। तो बेसिकली देखिए बात यह है, ये सुनने में अच्छा लगा कि अमेरिका जो है कहीं पे लोग मरते हैं तो उसके बारे में कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कितने लोग मरे हैं इसका कोई हिसाब अंदाजा नहीं है। सिंस 1945, सिंस 1950 ये जो इराक ईरान वाला वॉर था, गल्फ वॉर, उसके बाद 9/11 के बाद जो अमेरिकन वॉर ऑन टेरर में कितने लोग मरे हैं। अभी भी जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गाजा में चल रहा है, ईरान और इसराइल के बीच चल रहा है। उसके बाद सीरिया में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को प्रेसिडेंट बना दिया, उसको टेररिस्ट से हटा दिया। अभी भी जेनोसाइडल कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई चल रही है वहां पे। तो सुनने में अच्छा लगता है कि ट्रम्प इज कंसर्न्ड अबाउट पीपल डाइंग इन यूक्रेन, बट अजीब है कि वो बोल रहा है कि हम प्रॉफिट बनाते हैं उस चीज से। नाउ लेट मी पुट इट दिस वे, जब ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट वाज एट इट्स पीक, उस टाइम ट्रम्प साहब जाके एक मिनरल डील साइन किया यूक्रेन के साथ। इट इज लाइक कैपिटलाइजिंग ऑन द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियंस कि हम तुम्हें हथियार तभी देंगे जब तुम हमारे तो अपने क्रिटिकल मिनरल्स हमें दे दो। दूसरी चीज है, यही ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके प्रेसिडेंट को जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के इंसल्ट किया था। और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने कहा था जेलेंस्की को, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। चिल्ला के बोला था, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। मतलब यूक्रेन वाला जो लड़ाई है, ये जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम कहां से आ गए भाई? हमारी क्या है इसमें? मोदी जी ने तो हमेशा बोला है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सो द प्रॉब्लम आर टू। नंबर वन, ये जो चीजें बोला जा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज यूक्रेन को लेके कंसर्न है, बट इट्स बिकॉज हाउ डेयर इंडिया नॉट सकम टू अमेरिकन प्रेशर, हाउ डेयर यू नॉट ओपन अप योर मार्केट। और मैं फिर से आई विल सैल्यूट माय गवर्नमेंट फॉर स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स। 10 करोड़ फार्मर किसान जो एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और खास करके कोर एग्रीकल्चर। और हमें वो नॉन-वेज मिल्क नहीं चाहिए, और हमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं चाहिए। Now because of that all this pressure is coming. So ये जो बोला जा रहा है ना कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं by selling oil to यूरोप, मैं थोड़ा बता देता हूं। आप यूरोपियन यूनियन के क्लॉज देखिए। क्लॉज होता है कि रशिया के जो तेल है जिसके ऊपर सैंक्शंस है, अगर वो थर्ड पार्टी से रिफाइन होके आता है तो फिर वो सैंक्शंस लागू नहीं है। ये रास्ता तो यूरोप ने दिखा दिया था, क्योंकि उसको तेल चाहिए था। उसी ने बोला तुम ना वाया थर्ड पार्टी रिफाइन करके करो, then it will be designated as oil coming from Europe, coming from India, not from Russia. तो फिर सैंक्शंस नहीं लगेगा। एंड इसके ऊपर हम लोगों ने एक बार बात किया था आदि, आप ही के शो में मैंने बोला था कि इट्स एन आयरनी कि इंडिया के खुद के ऑयल प्रोडक्शन नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल नाउअडेज, बिकॉज यूरोप वाज बाइंग इट। द अदर रीजन व्हाई वी वर increasing our purchase from Russia. क्यों?
क्योंकि आपके जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स ऑफ मिडिल ईस्ट है, जो ओपेक के बंदे हैं, इनके ऊपर प्रेशर डाला था अमेरिका ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। देयर इज अ लॉ कॉल्ड नोपेक, कि अगर ओपेक देश प्राइस कंट्रोल करके सप्लाई नहीं करता है तो उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं अमेरिका। अब अमेरिकन कानूनी कार्रवाई आपको पता है क्या होता है। सो योर ट्रेडिशनल सप्लायर्स लाइक फ्रॉम मिडिल ईस्ट, उनके सप्लाई डाइवर्ट किया गया था टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, इसीलिए आपके पास ऑप्शन नहीं था टू टेक इट फ्रॉम रशिया। तीसरी चीज है, आपने मिडिल ईस्ट में इतने आग लगी हुई है, यूरोप ईरान के ऊपर आपने सैंक्शन लगा के रखा है, बहुत सारे और देशों के ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शन से हम तेल ले कहां से? आप सैंक्शन हटा दीजिए ईरान के ऊपर से, हमारा इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया विल कम डाउन। आप सैंक्शन तो नहीं हटाओगे, क्योंकि सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के ऊपर सैंक्शन अगर हट जाए तो तेल का कीमत आदि विल क्रैश डाउन टू $20 अ बैरल। वो ये चाहते नहीं है। आर्बिट्राज करने वाले कंपनीज, बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, वो नहीं चाहते कि तेल की कीमत कम हो जाए। So that is the reason we were buying it from Russia. We were told तुम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोप में बेचो। ऐसा नहीं है कि कल को अगर, अब तो बंद हो गया ऑलमोस्ट, है नायरा तो बंद, बेच नहीं रहा है, उससे थोड़ी हमारी इकोनॉमी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बट उसका इंपैक्ट यूरोप में पड़ रहा है। आज पुतिन का एक स्टेटमेंट जो आया आज या कल कि द प्राइस ऑफ गैस इन यूरोप टुडे इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो टोटल क्यूमुलेटिव जो कॉस्ट है ना, विच यूरोप इज पेइंग फॉर बॉयकॉटिंग रशियन एनर्जी, इज $1 trillion. $1 trillion is the price European Union is paying for boycotting Russian oil and gas and taking it from America. Electricity price multiple times than that in United States. Cost of gas multiple times than that what is in United States. उनको मिला क्या? और हम भी उसी चक्कर में पड़ जाए। अच्छा, सेकेंडली यार आप सोचिए, अमेरिका जब बोलता है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट पीपल गेटिंग किल्ड, कि मतलब इंडियंस डोंट केयर, अच्छा लगा सुनने में कि अमेरिकन्स आर कंसर्न्ड अबाउट पीपल गेटिंग किल्ड। 1945 से कितने लड़ाई हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, फिर उसके बाद इराक ईरान वॉर, उस टाइम इराक को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, फिर अफगानिस्तान की वजह से मुजाहिदीन को ट्रेनिंग करके जो रेडिकलाइजेशन करवाया गया, फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर जो हुआ 9/11 के बाद, सैंक्शंस लगा दिया इराक के ऊपर। सद्दाम हुसैन को मारा भी नहीं, लेकिन सैंक्शंस लगा के रखा। 500,000 चिल्ड्रन इन इराक डाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। 500,000, 5 लाख। तो उसके बाद आपने अभी भी क्या हाल है? सो सुनने में अच्छा लग रहा है। तो प्रॉब्लम इज नॉट यूक्रेन आदि भाई, प्रॉब्लम इज हाउ डेयर इंडिया डिफाई द अमेरिकन प्रेशर। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, अमेरिका इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका के साथ बहुत सारे एरियाज में कन्वर्जेंस है, अमेरिका में अच्छे लोग भी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हमारी कोलैबोरेशंस है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में अमेरिका का कंट्रीब्यूशन भी है। बट ऑल वी आर लुकिंग फॉर इज दिस, एक तो इक्विटेबल होना चाहिए कहीं ना। इट कांट बी आइदर माई वे और हाईवे। इट कांट बी कि मैं आई विल पुट अ गन ऑन योर हेड एंड टेल यू that either you agree to my beautiful trade deal or I will screw your life. ऐसा नहीं हो सकता। ये ट्रेड डील थोड़ी है, इट इज वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ्स। वेपनाइजेशन, वो तो इट्स लाइक अ डिफैक्टो सैंक्शन। अभी ये यूरोपियन यूनियन तो ट्रेड डील्स के बारे में बात करके रो रहा है। मतलब दे हैव टू एक्चुअली स्पेंड $1.4 trillion to get an access to the American market. Japan will have to spend $550 billion, $500 billion. Japan will have to invest in America to get access to the American market at 15% tariff. हमारा टैरिफ वैसे 25% किया है, और वैसे ही 10% कर जाता रशिया से, क्योंकि हम लोग डील कर रहे, तो रशिया से सुखाई 57 लेंगे भाई। और उस दिन जो मोदी जी ने कहा था स्वदेशी वाला, उसका इंपैक्ट क्या था, उसका कारण क्या था? व्हाई डिड ही मेंशन स्वदेशी? व्हाई डिड ही से कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स बने हैं, उस जहां पे इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है, हम वो लेंगे। दैट मींस इंडिया के साथ अमेरिका का ट्रेड है, $130 बिलियन का ट्रेड है, वो इंक्रीमेंटली बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होगा।
और वो अच्छा है, हमारा रिश्ता सबके साथ अच्छा होना चाहिए, बट वी विल नॉट बी एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। हमारी contribution of export in the whole GDP matrix will be somewhere around 20%. $4 ट्रिलियन जीडीपी है तो $800 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स है, लेस देन 20%. At most it might be 25%. 75% of the economy will be internal economy. इसलिए मोदी जी बार बार बोलते हैं कि शादी भी करना है यहाँ पे सेलिब्रेट करो, यहाँ पे आयोजन करो, ताकि इंटरनल इकोनॉमी. सो आई थिंक इंडियाज नेक्स्ट वेव ऑफ रिफॉर्म्स विल बी फार मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आप अपने इंटरनल इकोनॉमिक को इतना मजबूत बनाओगे कि योर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल विम्स एंड डिक्टम्स थोड़ा कम हो जाए. सो वी विल नॉट सकम टू दैट प्रेशर. इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, नहीं. वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड. अमेरिका के मार्केट में ड्यूटीज नहीं लगते हैं, कस्टम्स ड्यूटीज नहीं लगते, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगते. दे हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो ट्रम्प का परसेप्शन है ना, आई विल थ्रेटन यू, आई विल फोर्स यू, और आई विल कॉर्नर यू, ऐसा नहीं होता. सबको पता है यूक्रेन लड़ाई किस वजह से हो रहा है. नेटो को फोन करके बता दे कि कल से कोई नहीं होगा, वी विल नॉट एक्सपैंड, परसों लड़ाई बंद हो जाए. बैक टू यू आदि. And that is there. But interestingly, you know, मैंने कल रात को ये ट्वीट भी करा था, and I want to put this out pretty clearly. Response or no response, let's put that into perspective. जो हमने response दिया है, ठीक है, response or no response, India's stand of not responding to Trump itself is quite a irritant. उसको काफी वो, you know, बोलते हैं ना, स्किन के नीचे क्रॉल कर रहा है. And that's something that one must put into very clear perspective. एक वो पॉइंट है. दूसरा, आपने अब रिस्पॉन्ड कर दिया तो इट विल ब्लडी एज हिम अ लिटिल मोर, सो यू काइंड ऑफ पुश्ड इट फॉरवर्ड अ लिटिल बिट. वो ठीक है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम. द बिगर पॉइंट इज कि व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग कि साहब ट्रम्प को, मोदी को ट्रम्प के साथ बात करके खत्म कर लेनी चाहिए. बात करके क्या खत्म कर लेना चाहिए? व्हाट शुड वी टॉक अबाउट? मोदी एंड ट्रम्प आर नॉट ट्रेड स्पेशलिस्ट, राइट? ट्रेड स्पेशलिस्ट बात कर रहे हैं, वो let them finish it. No, the finishing touches must be given by the world leader. Now see, can you imagine the equation? And of course, अगर तुम ऐसे उल्टी चीजें करोगे, who wants to talk to you then? एब्सोल्युटली. एक तो पहली चीज है, आपको जो लोग ट्रोल करते हैं, आप रेस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर ज्यादा ट्रोल कर देते हैं. तो यहाँ पे भी यही हाल है. तो मतलब अरे अच्छा, इंडिया का यार हम लोग ना बहुत, वी आर अ वेरी, हमारे अपने प्रॉब्लम्स है, बट एज अ कल्चर ना, ये यू आर अ सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट यार. चाइना के कोई एक दिन स्टेटमेंट सुन रहा था, कोई बोल रहा था, विक्टर गाओ या कोई बोल रहा था कि चाइना हैज एग्जिस्टेड फॉर 5000 years एंड इट विल एग्जिस्ट फॉर अनदर 5000 years. ये उनकी स्टेटमेंट है. बोलना क्या चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि जब मैं था ना, तब अमेरिका नहीं था, और अगले 5000 साल तक हम रहेंगे, अमेरिका मे और मे नॉट एग्जिस्ट. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, हमारे आप जो रिस्पॉन्स देखेंगे ना, दिस इज अ प्रॉपर प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वाइज रिस्पॉन्स. वी आर नॉट इंसल्टिंग अमेरिका, वी आर नॉट इंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया गया है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ इंडिया, किस मजबूरी में इंडिया तेल लेता है. यू आर टॉकिंग अबाउट 1.5 बिलियन पीपल. Incremental increase in the price of oil has a huge impact on the economy of the country. आपके देश में पर कैपिटा इनकम $60,000 है, फिर भी आप टेंशन में रहते हो इन्फ्लेशन लेके. हमारे यहाँ 2800 या $3000 है, तो हमें चिंता नहीं करना पड़ेगा कि जहां से थोड़ा किफायती में तेल मिले हम वहां से ले. एंड सेकेंड इज सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी. वी नीड स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस. ये मिडिल ईस्ट में कल कौन सा बम फोड़ देगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर यहां से हौदिया के कुछ करेगा, वहां ईरान से कुछ होगा. यार व्हाई वुड आई गेट इनटू दैट मेस? आईएनएसटीसी करने की कोशिश करा जा रहा है इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर रुकावटें हैं ये. सो यू हैव क्रिएटेड अ मेस इन मिडिल ईस्ट. वी वांट गुड रिलेशन विद मिडिल ईस्ट, अभी भी है, बट आई नीड माय ओन सस्टेनेबल सप्लाई चेन. दैट्स वन. सेकेंडली, you are right, because we are not responding, so there is a desperation. And why should we get into that thing? मोदी जी का काम नहीं है, उनके जो टीम है वो नेगोशिएट ठीक तरह से कर रहा है, इसी वजह से नाराजगी. दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री.
ट्रेड नेगोशिएशंस बारीकी से होती है. आई नो सम पीपल आदि भाई जो बैकएंड में काम कर रहा है इन दिस होल ट्रेड प्रोसेस. You know, for every line you have to negotiate. This is a specialized job. For every line, क्योंकि ये करता क्या है ना, कहीं पे कोई एक they will add a small caveat and you are completely, आप देखेंगे, I don't want to digress, ये जो whole issue है of data as a national asset, of taxing these big tech companies, वो क्या करते हैं, दे एक्चुअली, वो ट्रिप्स वाला है ना, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक क्लॉज ऐड किया गया था ईयर 2000 में कि देयर शुड बी नो लिमिटेशन ऑन फ्लो ऑफ डेटा. ये बोल के कि डेमोक्रेसी वाला चूरन खिलाया गया था. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उनको पता था कि डेटा विल बी द बिगेस्ट एसेट, उसके ऊपर ताकि कोई रेस्ट्रिक्शन ना आए, सो दैट नो कंट्री कैन से डेटा दिस इज माय नेशनल एसेट. ये कर सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दे डू एंड यू नेवर नो व्हेन यू आर इन ट्रैप. फिर बोलेगा देखो तुमने तो साइन किया है. So that is why you can't have the prime minister coming and saying चलो ठीक है हमारी रिश्ते अच्छे हैं इसलिए कर रहा हूं. नो. सेकेंड चीज है, यस इंडिया के साथ अमेरिका का रिश्ता अच्छा है. कल मैं देख रहा था कांग्रेस की तरफ से जो जयराम रमेश जी का एक ट्वीट आया है, कुछ लिखा है ये सब जो अरे क्या हो गया तुम्हारे हाउडी मोदी करके क्या हुआ, ये सब जो मतलब टिपिकल. बट लुक एट दिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, उन्होंने अपनी दोस्ती भी साइड में रख दी. He, for the sake of the interest of the country, stood firm. क्योंकि Trump will look after his own country's interest. We have to look after our own country's interest. That is as simple as that. और इससे अगर ट्रम्प को लगता है कि ब्रिक्स वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, इससे अगर लगता है कि हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नहीं करेंगे, तो वो गलत सोच रहा है. इट इज ओनली गोइंग टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स. अब तो इंडिया में बहुत लोग, सॉरी, BRICS is dead. So now he would see the dead man walking. He would see the dead man. Yeah, imagine. That's why I said ना कि यार dead economy इंडिया का है, dead economy रशिया का है, तो फिर इनके लिए क्यों सोचते हो तुम जिंदा जो लोग रहे हैं वेस्टर्न यूरोप में तुम्हारे साथ, उनके तुम्हारे कनाडा के साथ ट्रेड डील नहीं हो रहा है. तुम्हारे साथ जो ट्रेड डील कर रहा है वो ट्रेड डील करने के बाद पछता रहा है कि क्या कर रहा हूं, गाली खा रहा अपने देश में जाके. Ursula von der Leyen is one of the most hated person in European Union today. So at the end of the day, you have to understand. And I'm telling you, in many of the television shows I am with the Americans, वो खुद embarrassed हैं कि this is not the way you deal with India. This is not the way you deal. उसको क्या लग रहा है जापान के साथ हो गया, मैं हर किसी के साथ कर लूंगा. So this is to cut the long story short, but I'm telling you, ultimately, as a country, जो मैंने पहले भी बोला, I don't want to repeat, but from 5 trillion to 10 trillion dollar की आपकी journey में, you have to focus on tech sovereignty. You have to focus on data sovereignty. You have to become Atmanirbhar in that place. Otherwise, it is very difficult for India to constantly counter because the challenges आते रहेंगे. आपको वो उतने नहीं देगा. और I would also say, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प बोल रहा है आदि भाई. There's a pattern, there's a method in the madness. ये सिर्फ ट्रम्प नहीं बोल रहा है. पहले भी जो बाइडेन के टाइम जो रेजिम चेंज वाला इश्यूज होता था, वो भी सिर्फ बाइडेन नहीं करता था. There's a method in the madness. मैं वही तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ. मैं, you know, and I'm so surprised. A lot of the Western analysts are today saying, "Oh, you know, Biden never did this to India." Are you crazy? Biden didn't. They were doing the same things. They wanted to do. I mean, they were at one time. जहाँ पर भी जाते थे एक ही लेक्चर मिलता था. Why you buying Russian oil? We don't remember. Europe needs to understand Europe's problems are the you know which started the entire game. ये सब भूल गए. जयशंकर जी ने बोला था Europe must come out of the. Sorry, आप बताइए. I mean, the point is that they've all forgotten all this. This is the second time we are going through this. This is not the first time. So if we didn't budge when that was there, what makes you think we will budge today? Exactly. तो जो स्टेटमेंट दिया था जयशंकर जी ने, यूरोप मस्ट कम आउट ऑफ द माइंडसेट. यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम. तो हमारे साउथ एशिया में, इंडिया में जो टेररिज्म लेके लोग हैव बीन विक्टिम, उसको लेके अमेरिका क्या सोचता है? अच्छा, ये आई जस्ट वांट टू गिव माय लास्ट स्टेटमेंट.
प्रेस स्टेटमेंट जो इंडिया की तरफ से आया है, लुक एट व्हाट दे आर सेइंग अबाउट यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील विद रशिया 2024 में बायलैट जब सैंक्शंस लगे हुए थे रशिया के ऊपर पिछले साल, रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन का बायलैटरल ट्रेड वाज 67 बिलियन यूरो. In terms of dollar will be more than this, maybe around 75 billion dollar. ऐसे सैंक्शन कहाँ मिलते हैं? ऐसे सैंक्शंस कहाँ मिलते हैं? अच्छा, उसके बाद लिखते हैं कि दिस इज, अच्छा उनका जो इन एडिशन इट हैड ट्रेड इन सर्विसेज नॉट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विसेज में ट्रेड इज एस्टिमेटेड एट 17 बिलियन यूरो इन 2023, मतलब कम करके 23-24 बिलियन डॉलर. उसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो इंपोर्ट्स ऑफ एलएनजी इन 2024 in fact reached a record 16.5 million tons, surpassing the last record of 15 million tons in 2022. मतलब सैंक्शंस लगाने के पहले रशिया से जितने गैस खरीदता था यूरोप, सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया से ज्यादा खरीदने लगे. और दोष हमको मिलता है, और ये डायरेक्ट परचेस है, ये वाया इंडिया नहीं है, ये नेचुरल गैस वाला है, एलएनजी वाला. ठीक है. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आदि भाई, अभी भी रेयर मिनरल्स एंड यूरेनियम रशिया से अभी भी अमेरिका लेता है. अरे वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था, मैंने उसको लिखा भी था ट्वीट में, स्टॉप बाइंग यूरेनियम फर्स्ट. यस, सबसे पहले अनदर थिंग, सॉरी, रशिया और यूरोप का एनर्जी जो ट्रेड है वो सिर्फ एनर्जी पे ऊपर नहीं है. जो स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द एमईए, यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट ऑल्सो फर्टिलाइजर. यूरोपियन यूनियन फर्टिलाइजर लेता है रशिया से, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट. ये वाया इंडिया जा रहा है. इट्स जोक. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी बोलता है, आपने जो बोला ना कि काउंटर ऐसे बारीकी से किया है, वेयर द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न्ड, ट्रम्प्स यूनाइटेड स्टेट्स, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं बोल रहा हूं, इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज केमिकल्स. और खूनी हो गया इंडिया, खूनी हो गया इंडिया. तो दे वांट इंडिया टू बिकम अ श्रीलंका. इतना बड़ा क्राइसिस आ गया था 2022-23 में. दे वांट अस टू बिकम अ गाजा, दे वांट अस टू बिकम अ ईरान, जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिवैल्यूएशन इतना हो गया करेंसी का. दे वांट अस टू बिकम अ वेनेजुएला, और दे वांट अस टू बी अ वेस्टर्न यूरोपियन लैकी. जब बोलेगा लड़ाई करने चल, किस लेवल के बेवकूफ है वेस्टर्न यूरोप में दादी भाई. अमेरिका को खुश करने की वजह से उसने पूरा अपना ट्रेड, नेचुरल गैस वाला इशू ही बंद कर दिया रशिया के साथ. द अल्टीमेट क्यूमुलेटिव कॉस्ट इज $1 ट्रिलियन. यू वांट दैट, यू वांट इंडिया टू डू दैट, टू बी इन योर गुड बुक. इसको ट्रेड कहते हैं या नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू बी नियो कॉलोनीज. ट्रेड डील इक्वल्स में होता है, एंड दैट इज व्हाट जयशंकर जी का अगर आप स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ देंगे जो लास्ट में उन्होंने कल कहा, we will not be dominated by anyone. हाँ, we want an equitable world, not dominated by one or two. We respect United States, but we are only seeking some respect in return. We do accept उनके big tech companies का हमारे देश में contribution है, और हमारा भी बहुत है वहां पे. ऐसा नहीं है कि one sided है. Back to you. नहीं, absolutely, and this is going to be interesting to watch. Let's see किस तरफ unfold होता है. But till then, thank you for watching, guys. And सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And of course, आप लोग इस चैनल की तरफ contribute कर सकते हैं. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats, and we'll be back with you with another update. तब तक, नमस्कार.